हेलो स्टूडेंट्स, तो जेई एडवांस 2017 का एक ट्रिग्नो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं। साथ में अपन इसको तीन डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सोल्व करेंगे ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जेई एडवांस के क्वेश्चन को भी अपन अलग अलग अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि अल्फा और बीटा आर नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है जी। और साथ में ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। और हमें बोला गया कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये बताना है। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन को देख के पता लगेगा कि अपने को स्टार्ट कैसे करना है। ऑप्शन में सभी ऑप्शन में अल्फा बाई टू बीटा बाई टू एंगल है, तो हमें क्या करना है, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करना है। और हाफ एंगल फॉर्मूले में कोस का तो ये साफ साफ सबको पता ही होता है, 1 + cos थीटा। इसको अपन क्या लिखते हैं, 2 cos² थीटा बाई टू। बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। तो अपन इसी से क्या करेंगे कि कोस थीटा को रिप्लेस कर देंगे 2 cos² थीटा बाई टू -1, ठीक है। तो हर जगह अपन चारों जगह रिप्लेस कर देते हैं। पहले अप्रोच तो सिंपल ऐसे सोच रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा ये, और यहाँ पे लिख देंगे अपन 2 cos² बीटा बाई टू -1, करेक्ट। ऐसे इसके लिए भी क्या करेंगे अपन, 2 cos² बीटा बाई टू -1, सॉरी अल्फा बाई टू -1। और यही अपन यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे दोनों जगह। तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos² अल्फा बाई टू -1 इंटू में 2 cos² बीटा बाई टू -1। अब वैसा जाए देखा जाए तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब कोई ज्यादा खास बात बची नहीं है। जस्ट जैसे ही ओपन करोगे 1 से 1 तो खत्म हो गया जी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाएगा, 4 cos² बीटा बाई टू। बस जस्ट ओपन करके लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। माइनस के 4 cos² अल्फा बाई टू, और इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4 cos² अल्फा बाई टू cos² बीटा बाई टू, राइट। और इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2 cos² अल्फा बाई टू। तो इसको एक यहाँ मर्ज कर दूं, अगर आप बुरा नहीं माना तो चलो लिख देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। 2 cos² अल्फा बाई टू, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 cos² बीटा बाई टू। और माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और वो 1 से 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 cos² बीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के 6 cos² अल्फा बाई टू आ जाएगा, और प्लस के 4 cos² अल्फा बाई टू और cos² बीटा बाई टू इक्वल टू आ गया 0, ठीक है जी। अब देखो सर, क्वेश्चन में हमें tan में पूछा गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, tan से याद आता है सेक, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक को कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करा देते हैं। बस इतना सा ही काम करना है ना। जैसे डिवाइड कराओगे कितना आएगा, अच्छा 2 को भी हटा देता हूँ डायरेक्ट ना। तो कितना आ जाएगा ये, देखो यहीं पे कराओ, जिससे आप डिवाइड कराओगे इस सबको, cos² अल्फा बाई टू cos² बीटा बाई टू से, तो क्या बन जाएगा, 2 से मतलब cos² बीटा बाई टू कैंसिल हो गया, और कितना बन जाएगा, sec² अल्फा बाई टू बच जाएगा, ठीक है। ये वाली की बात क्लियर होगी आपको। ऐसे जब आप इसको डिवाइड कराओगे, देखो cos² अल्फा बाई टू से cos² अल्फा बाई टू तो कैंसिल हो गया, और 3 sec² बीटा बाई टू बच जाएगा, माइनस के ना 2 को देखना, 2 को हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, sec² बीटा बाई टू, करेक्ट। और ये तो पूरा डिवाइड कराएंगे तो 4 बच जाएगा ओनली, नहीं 4 नहीं 2 बच जाएगा, सॉरी 2 बीच से भी डिवाइड कराने साथ में। ये बात क्लियर होगी, बस अब खत्म हो गया। इसको लिख दो 1 प्लस के tan² अल्फा बाई टू, और इसको लिख दो 1 प्लस के tan² बीटा बाई टू, प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे 3 से 3 तो उड़ गया, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, tan² बीटा बाई टू, tan² अल्फा बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 3 tan² बीटा बाई टू। लो जी, आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो tan अल्फा बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के आ जाएगी ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्लस माइनस के 3 tan बीटा बाई टू। तो दो ऑप्शन आ जाएंगे अपना, एक तो सॉरी यहाँ पे √3 पे आ जाएगा। एक तो आ जाएगा tan अल्फा बाई टू माइनस के √3 बीटा बाई टू, तो ये तो बी ऑप्शन आ गया, और प्लस वाला ए ऑप्शन आ जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन ये दिमाग लगाते हैं कि सर हम किसी एक की वैल्यू निकाल ले, या तो कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लो या कोस बीटा की वैल्यू निकाल लो, जो आपको ठीक लगे। जैसे मैंने तो क्या करता हूँ, कोस बीटा निकाल लेता हूँ। तो कोस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने कोस बीटा यहाँ से, तो ये तो आ जाएगा 2, और यहाँ से लिया कोस अल्फा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + कोस अल्फा, करेक्ट। ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। और बाकी को उधर भेज दिया, तो ये तो 1 तो था ही, और इधर इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये 1 + 2 कोस अल्फा आ गया, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस बीटा की वैल्यू आ गई 1 + 2 कोस अल्फा
अपॉन में 2 प्लस कोस अल्फा। अब देखो यहाँ पे आइडिया ये हो सकता है कि हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस कोस बीटा 1 माइनस कोस बीटा उसमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ से दिमाग में आता है कि अपन कंपोनेंट एंड डिवाइडर में लगा देंगे। तो कंपोनेंट डिवाइडर में लगाऊंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के कोस बीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस बीटा, और ये दोनों को ऐड करोगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस के कोस अल्फा आ गया। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल स्टेप ही कर रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं खास। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस के कोस अल्फा आ जाएगा ये। अब डायरेक्ट 1 प्लस कोस बीटा का फॉर्मूला 2 क्या होते हैं कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। वैसे तो तुम्हें पता लग गया होगा क्या आने वाला है। और ये 3 आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, और इसको हम लिखेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको लिख देते हैं अपन, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये लो, यही प्रूफ करना था ना, पहले भी तो ये आया था, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड अपन क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये भी अच्छा है क्योंकि ये चमक जल्दी जाता है, बट थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी इसमें, क्योंकि हमें टेन में कन्वर्ट करना है, वो भी हाफ एंगल में। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना टेन थीटा का, कोस थीटा का। जैसे कोस अल्फा को अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब थीटा की जगह अल्फा ले लेंगे, अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो शायद याद होगा आपको ना, काफी यूज होता है। तो इन सब के लिए आप पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2। यार इसमें तो कैलकुलेशन है, तो आप खुद करोगे ना, कोई ज्यादा वैसी बात भी नहीं है कि भाई सर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस इसमें तो माथा नहीं लगाना, बस सीधा सीधा मेहनत करनी है बस, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अल्फा बाई 2। ये काम कर सकते हो, जैसे इसको एक्स और वाई को चले लो वेरिएबल मान लो, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको बार बार ये अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, और प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट करना और इक्वल टू कर देना 1। इनको सोल्व करना, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।